अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम एक ज्वलंत समस्या है, हम सबकी है वो, और द्विपक्षीय समस्या है, एक पक्षीय बल्कि त्रिपक्षीय समस्या है ये। अभी खबर है कि वाराणसी के प्रशासन ने ई रिक्शा के पंजीयन पर अगले निर्देशों तक रोक लगा दी है। खबर बहुत छोटी सी है लेकिन प्रभाव बड़े व्यापक है। असल में अगर आप देखें तो जब से ई रिक्शा आया, ई रिक्शा बहुत हल्का और बहुत अच्छा और इको फ्रेंडली, पर्यावरणीय दृष्टि से सब कुछ ठीक है। लेकिन जब से ये सड़क पर आए तब सब भांत भांत के तो नियम बने और उनका अनुपालन नहीं हुआ। परिणाम ये निकला कि महानगरों से लेकर के जिला मुख्यालयों तक और किसी किसी बड़ी तहसील के मुख्यालयों तक पूरी परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। जहां देखिए जाम, ये सामान भी ढो रहे, माल भी ढो रहे, सवारी भी ढो रहे, एक्सीडेंट भी कर रहे हैं। और विचित्र स्थिति कम से कम प्रदेश में तो है। और ऐसा कई बार हुआ है कि इनको लेकर के बड़े बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन उनका अनुपालन कहीं सुनिश्चित नहीं हो पाया। इनको यह था कि जोन में चलाए जाएंगे, जोन आप परिभाषित नहीं कर पाए। फिर ये हुआ कि लिंक रोड पर चलेंगे, लिंक रोडों की हालत खराब है, सस्ते मिलते हैं, बेरोजगारी बहुत है, नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक हल्का सा कहा जाए तो परिवहन अराजकता जैसी स्थिति इन ई रिक्शा वालों ने पैदा कर दी। और ई रिक्शा वालों से ज़्यादा पैदा कर दी सरकारी नीति ने। आपको पता होना चाहिए कि आवश्यकताएं कितनी हैं, उतने ही इनके उत्पादन होते। उत्पादन की होड़ लगी है, शोरूम में भरे पड़े हैं, बैंकों से फाइनेंस मिल रहा है, बेरोजगारी का आलम पहले बता चुके हैं। तो ये रिक्शा की भरमार आ गई, रोजगार दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि एक बहुत समन्वित बड़ी मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में जो रिक्शा चालक हैं उनको भी रखा जाए, और एक लिंक रोड्स और जोन, जैसे मंडियां जहां हैं, सामान लाने के लिए उनका एक समय निश्चित हो जाए कि इतने समय से इतने समय तक आप इस रूट पर सामान ढोएंगे। लोगों को पता होना चाहिए ताकि दूसरे लोग उन रोडों पर न जाएं। जितने गांव से शहर जुड़ने वाले लिंक रोड हैं, उन लिंक रोडों पर भी आने जाने का एक औसत कि कितने यात्री आ रहे हैं, ये सब पूरा एक बहुत बड़ा व्यापक सर्वेक्षण भी करना पड़ेगा। और उसके बाद ये तय करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिक्शा इस गांव से शहर आएंगे और शहर से फिर सीधे वहीं जाएंगे। उनको एक स्टैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहां से सवारी गांव जाएगी, गांव से सवारी वहां आएगी, वहां के बाद दूसरे साधनों से जाएंगे। तो ये जब तक आप नहीं बनाएंगे पूरा सिस्टम, क्योंकि सुविधा जब समस्या बन जाती है तो बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। और ई रिक्शा के मामले में निश्चित रूप से सुविधाजनक होते हुए भी ये समस्याग्रस्त भी हो गया है। तो ई रिक्शा बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग अक्षम है, प्रशासन अक्षम है, शासन आंख मूंदे है। जब तक एक समन्वित नीति नहीं बनेगी, व्यापक दिशा निर्देश नहीं आएंगे और उसके तहत जब तक पंजीयन और रूट्स निर्धारित नहीं होंगे, पंजीयन में भी लिखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक ही चलेंगे, तब तक ये एक अराजकता की जैसी स्थिति है और इसको इससे रोकना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।